अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको फूड पांडा पे काम करने के लिए मेन्यू स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि आप अपना मेन्यू किस तरह से लेके चलेंगी। जब आप काम स्टार्ट करेंगी तो आपको अपना मेन्यू किस तरह से बनाना है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, किस तरह से ऐड करनी है, वो सारा मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं। आज जो मैं बात आपको बताऊंगी वो भी मेन्यू के हवाले से ही है, लेकिन उसमें मैं ये बताऊंगी आपको कि आपने अपने मेन्यू में क्वांटिटी और प्राइस किस तरह से आप उसको रखेंगे अपने प्राइस, ताकि आपको प्रॉफिट भी हो और आपका काम भी अच्छा चले। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपने जो भी आइटम आप दे रहे हैं आप उसकी क्वांटिटी क्या दे रही हैं, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी मैटर करेगी आपकी प्राइस के साथ। तो क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से रखेंगी कि आप कस्टमर को क्या क्वांटिटी देना चाहती हैं, और फिर उस हिसाब से आप अपने प्राइस बनाएंगी। तो प्राइस जब आप बनाएंगी तो उसमें ये होगा कि आप अपनी जो जैसे फ़र्ज़ करें आप एक कढ़ाई बना रही हैं, तो आप उसमें ये चीज़ें देखेंगी कि इसमें चिकन कितने का आया है, इसमें बाकी जो मसाले हैं, ऑयल है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो एक आप रफली सा अंदाज़ा लगाएंगे कि इतने में ये मतलब मेरी कढ़ाई जो है वो बन रही है। मीन्स आप फ़र्ज़ करें कि आपको 500 में एक कढ़ाई बन रही है 1 किलो की, ठीक है। ये मैं आपको अंदाज़न बता रही हूँ। अभी तो काफ़ी महंगा, चिकन ही इतना महंगा है कि कढ़ाई 500 की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं एक अंदाजे के लिए आपको बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगी, वो चिकन की जो सारी वो कॉस्ट है वो आप अपने पास लिखेंगी, मेंशन अपने पेपर पे। और उसके बाद आप देखेंगी कि भाई इसमें मुझे पैकिंग भी देनी है, फिर मेरी गैस भी यूज़ होगी, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी आप एक रफली मैं तो लिख देती हूँ, जैसे 50 रुपये पैकिंग के लगा दिए, 10-20-50 रुपये गैस के लगा दिए। इस तरह से करके आप एक अपना टोटल अमाउंट बनाएंगी कि ये 1 केजी कढ़ाई मुझे इतने में मैं बना रही हूँ, तो मुझे इतना इसकी कीमत लग रही है मेरी। अब आपने उस पर प्रॉफिट लेना है। तो इसकी दो सूरतें होती हैं। एक तो ये है कि आप कम क्वांटिटी रखें और जैसे प्राइस भी कम रखें, वो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं यानी इन चीज़ों पे। और दूसरा ये होता है कि आप अपनी प्राइस भी रखें और क्वांटिटी भी अच्छी रखें। अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं 1 केजी की चिकन कढ़ाई जो है ना, वो मैं 4 सर्विंग देती हूँ। इट्स मीन कि 1 केजी कढ़ाई जो है वो सिर्फ अगर मैं सेल करती हूँ तो मैं 4 सर्विंग में उसको सेल करती हूँ। और कुछ लोग हैं जो 1 केजी कढ़ाई को 6 सर्विंग में भी सेल करते हैं। तो उस हिसाब से वो फिर अपना प्राइस कम रख लेते हैं। मैं अपना प्राइस थोड़ा हाई रखती हूँ। हाई मीन्स के मतलब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका एरिया कैसा है, आपके कस्टमर कैसे हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से भी अपनी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर सकती हैं, क्वांटिटी को देख सकती हैं। मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि ज़ाहिरी बात है मैं यही करती हूँ और मैं वही आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको दूसरा ऑप्शन भी दे रही हूँ कि आप अपने हिसाब से भी उसको मैनेज कर सकती हैं। तो इसी तरह करके फिर इसके बाद आपने ये देखना है कि क्योंकि आपने 30% फूड पांडा को भी देना है, वो फूड पांडा जो है वो 30% लेता है, तो आप अपने प्राइस में वो 30% भी ऐड करेंगी जो आप अपनी प्राइस बनाएंगी। उसमें वो 30% ऐड करके आप प्राइस बना के आप अपनी क्वांटिटी और प्राइस जो है वो आप अपने पास एक पेपर पे लिख लेंगी, और उसके बाद वो अपने मेन्यू में आप ऐड करेंगी। अगर फ़र्ज़ करें आपको लगता है कि प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं चीज़ों के या कुछ इस तरह से है, तो आप कभी भी बैठ के अपना प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर सकती हैं। फूड पांडा इस पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है कि आपने क्यों प्राइस बढ़ा दी है या क्यों यूँ कर दी है। तो उसकी भी खुली आपको इजाज़त होती है कि आप अपने चीज़ों के हिसाब से आप अपना प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर सकती हैं। मैं भी अक्सर होता है जब ज़्यादा तो नहीं, मतलब आप रोज़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन दिनों में हम देखते हैं अब जैसे आजकल चिकन का रेट इस तरह से ज़्यादा है, तो मैंने उस हिसाब से अपना प्राइस बढ़ा दिया हुआ है। हाँ, अगर कभी इन फ्यूचर अगर कम हुआ तो ज़ाहिरी बात है मैं थोड़ा कम ज़रूर करूँगी। लेकिन ये है कि फूड पांडा पे ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि आपने प्राइस क्यों बढ़ाया। बेशक आपने आज ये प्राइस रखा है,
अगले दिन आप कोई और प्राइस उनको दे दें, भाई इसको ऐड कर दें, तो वो ऐड कर देते हैं। वो ऐसा कोई इशू नहीं करते हैं कि आपने प्राइस क्यों इस तरह से कर दिया है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका एरिया, आपके कस्टमर किस तरह के हैं, वो कौन से प्राइस पे आपसे चीज़ें लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो वो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्राइस जो रखती हूँ वही रखती हूँ, मैं उसमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं क्वांटिटी भी देती हूँ लोगों को। अब जैसे फ़र्ज़ करें आपने चावल है, आपने बिरयानी बनाई है, तो अब बिरयानी है, मैं अगर दे रही हूँ तो मैं 350 में बॉक्स दूंगी बिरयानी का, जिसके साथ रायता सलाद होगा। अब उसमें क्या है, यानी मेरा जो बॉक्स है 350 में फ़र्ज़ करें मैं दे रही हूँ, तो उसमें 1 पाव चावल और 1 पाव ही चिकन, यानी ये मेरी क्वांटिटी होती है बिरयानी देने की। तो मैं इस तरह से अपनी बिरयानी सर्व करती हूँ और उसके प्राइस भी रखती हूँ। अब आपके लिए मैं और इजी इसको कर दूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और ये वर्क भी करता है। तो आप ये कर सकती हैं कि जैसे देखें, एक आपने प्राइस रख दी बिरयानी की 350, उसमें आप इसी तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक बड़े बॉक्स में कम से कम भी 1 पाव चावल और एक पाव चिकन के साथ जो बिरयानी बनती है, जो मिनिमम 2 बंदे तो खा ही लेते हैं, तो वो क्वांटिटी मैं दे रही हूँ। ठीक है। अब आप ये कर सकती हैं कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये एक नहीं मेरा इस तरह से मुझे सूट करेगा, लोग नहीं लेंगे प्राइस ज़्यादा देख के या कुछ इस तरह से, फिर आप उस बिरयानी को क्या करेंगे, उस बिरयानी को आप एक सेकंड ऑप्शन उसकी बनाएंगे और उसकी प्राइस आप कम रखेंगे। यानी फ़र्ज़ करें आपने उसकी प्राइस 250 रुपया रख दी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ये करेंगे कि थोड़ी सी चावलों की क्वांटिटी कम करेंगे, मीट की क्वांटिटी कम करके वो आप 250 में सेल कर दें और लोग ले लेते हैं। मतलब जिसको जो प्राइस सूट करती है, जो क्वांटिटी सूट करती है। अच्छा, थर्ड आप ये करेंगे कि आप और इसको लो करना चाहते हैं कि भाई मेरी बिरयानी जो है वो बिके, ये ना हो कि हाई प्राइस देख के कोई ले ना। अब थर्ड ऑप्शन आपके पास ये आती है कि आप उस बिरयानी को सिंपल बिरयानी राइस विद शामी कबाब, ठीक है, और रायता तो होता ही है, सलाद या रायता होता है, वो सबके साथ ही होता है। तो आप क्या करेंगे, अब वही आपकी बिरयानी है जो बनी हुई है आपके पास, अब उसको आप बिरयानी विद शामी कबाब, और आप उसकी प्राइस रख देंगे 200 रुपये। तो उसमें भी यही है कि चावल भी थोड़े कम मिकदार में, यानी छोटे बॉक्स में, और साथ में 2 शामी कबाब रायता रख के आप दे सकती हैं। वो 200 की आपकी ऑप्शन होगी। ठीक है। अब एक और ऑप्शन होती है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी सर्च किया है किचन्स को और इस तरह से, और मैं मतलब एक्सपीरियंस किया है कि लोग लेते हैं। अच्छा, अब क्या है कि अब आप कर सकती हैं सिंपल बिरयानी राइस। अब आपकी जो चौथी जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी, सिंपल बिरयानी राइस विद रायता सलाद। ठीक है। अब उसको आप क्या कर सकती हैं, उसको आप 100, 120 में, 130 में प्राइस के साथ मेंशन कर दें कि भाई ये मैं सिंपल बिरयानी राइस में इतने में दे रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि कस्टमर के पास ना काफ़ी सारी चॉइसेस आ जाती हैं। अब वो जैसा भी कस्टमर होगा, अगर कोई खाली राइस खाने का शौकीन होगा, ओके चलो भाई गुजारा करना है राइस खा लूँ, तो वो 130 वाला ऑर्डर कर देगा। किसी को ज़रा ज़्यादा चाहिए होगा तो वो इस तरह से कैटेगरीज में आपको ऑर्डर कर सकता है, पुलाव हो या बिरयानी हो, ये दोनों चीज़ों के लिए है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपनी चीज़ को सेल करना और प्राइस को भी एडजस्ट करना। बिरयानी आपकी वही है जो बनी हुई है, अब उसमें से आपको जैसा ऑर्डर आता है अब वैसी बिरयानी दे दें। चिकन बच जाता है, कोई बात नहीं है, चिकन अगर चिकन के साथ कोई नहीं लेता तो आप नेक्स्ट मसाला बनाएं, उसमें वही चिकन डाल के और दोबारा से बिरयानी बना के दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फ्रेश चीज़ आपको पता है ऐसे ही होती है। तो प्राइस और क्वांटिटी, ये 2 चीज़ें जो है ना, ये बहुत मैटर करती हैं आपके काम के लिए। तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि यानी आपने आपके एरिया, आपके कस्टमर के हिसाब से आपने प्राइस कैसे बनाने हैं और अपनी चीज़ों की क्वांटिटी कैसे रखनी है। मैं जो आपको बताती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ और मैं इसी तरह काम करती हूँ। मैं चाहे प्राइवेटली काम करूँ, चाहे मैं फूड पांडा के साथ काम करती हूँ, तो मेरे क्वांटिटी मेरी यही रहती है, मैं इससे कम नहीं देती।
देने से मुराद ये है कि मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह से मतलब करना, तो मैं अपनी एक रखी हुई है कि बस ये मुझे देनी। हाँ, जब वो कस्टमर के पास चली जाती है, चाहे वो 4 बंदे खाएं या जितने भी खाएं, वो मुझे नहीं है, लेकिन मेरी अपनी एक क्वांटिटी होती है। अब जैसे मैं 1 सर्विंग अगर कोई दाल देती हूँ, कोई सब्ज़ी देती हूँ या कुछ इस तरह की चीज़ देती हूँ। अब आप देखें कि नॉर्मली जो 1 सर्विंग होती है वो 250 ग्राम की होती है। कोई भी सर्विंग आप उठा के किसी भी रेस्टोरेंट की उठा के देख लें, वो 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं देते हैं, वो बॉक्स में डाल के दे देते हैं। अब मेरा ये है कि अगर मैं अपना प्राइस फ़र्ज़ करें, मैंने अपनी दाल अगर 200 रुपये में एक सर्विंग रखी हुई है या 170 में एक सर्विंग रखी हुई है, तो उसमें आप यकीन करेंगे कि मैं 700 ग्राम तक दाल और सब्ज़ी जो होती है ना वो मैं देती हूँ। माशाल्लाह से वो 2 बंदे तो आराम से खा सकते हैं, यानी ना। तो मेरा मतलब मैंने जैसे बताया कि मेरा एक अपना तरीका है काम करने का, मैं इस तरह से काम करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकती हैं, और मैं उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर अब फिर भी आप कुछ पूछना चाहें, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि प्राइस के बारे में या इस तरह से। बस आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने जब प्राइस अपने बनाने हैं किसी भी चीज़ के, तो आपने ये देखना है कि आपने 30% फूड पांडा को भी देना है उसी में से। तो वो आप उसमें ऐड करके अपना प्राइस बनाएंगे अपनी चीज़ के हिसाब से, अपनी सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करेंगे। देखेंगे कि आपका मतलब ज़ाहिर बात है, आप जब डिस्पोजेबल वगैरह लेते हैं तो उनके तो रेट आजकल इतने हाई हो गए हैं कि मैं ख़ुद सोच रही हूँ कि अभी बैठ के दोबारा से रिवाइज़ करूँ अपनी प्राइस, क्योंकि अभी मैंने कल ही सामान मंगवाया और काफ़ी महंगा आया है पहले से। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं, वो आप साथ साथ देखते रहेंगे, साथ साथ उसको आप ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो बेसिकली उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपनी प्राइस और जो चीज़ों की क्वांटिटी है उसको कैसे मैनेज करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये तो हो गया जी हमारा प्राइस और क्वांटिटी को लेके जो भी मुझे समझ में आया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी इसी तरह अगर आप फूड पांडा पे आती हैं, काम करती हैं, या आप प्राइवेट भी काम करती हैं, तो आप इन चीज़ों को इस तरह से लेके चल सकती हैं। और मेरा ख़्याल है कि अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको आप मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगी और क्या चीज़ें आपको लेनी होंगी फूड पांडा पे काम करते हुए या प्राइवेटली भी काम करते हुए, आप कौन सा मटेरियल, कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगी, मैं इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगी। मैं आपको सारा वो मटेरियल दिखाऊंगी भी कि मैं जो मटेरियल यूज़ करती हूँ और फूड पांडा पे काम करते हुए, और मैं किस तरह से जो है वो अपने कस्टमर को सर्व करती हूँ, ये बताऊँगी। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद में आपको जो मेरी चीज़ों की रेसिपीज़ हैं, जो टाइम सेविंग कि मतलब आप कम टाइम में एक अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें अपना काम करते हुए, मैं वो भी आपको पूरी डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगी कि आप कैसे चीज़ें प्रिपेयर करेंगी, कैसे आप फ्रिज में रखेंगे, कैसे आप अपना थोड़ा सा सेटअप बनाएंगे किचन का, जिससे कि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो और आसान हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। ओके, अल्लाह हाफिज़।